देखो, कुर्बानी का दिन करीब है। जिसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिताअत दी है वो कुर्बानी करे। और कुर्बानी करने के बाद जो गोश्तों को तक़सीम किया जाता है, देखो आम तौर पे गाँव में और देहातों में रिवाज है कि आदमी अच्छी-अच्छी पीसें निकाल कर फ्रिज में रख देता है और जो बचा हुआ थोड़ी चीज़ जो ख़राब है उसको आपस में मिलाकर लोगों को घर पे बाँट देता है। तो इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। शरीयत ये नहीं कहती है, बल्कि सारे गोश्तों को मिलाओ, उसका 3 हिस्सा करो, एक अपने लिए रखो, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों को खिलाओ और तीसरा हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में तक़सीम कर दिया करो। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, जो अच्छी-अच्छी पीस है वो हमारे फ्रीज़र में जाके स्टोर है और जो ख़राब पीसें हैं वो हम गरीबों में तक़सीम करते हैं। और दूसरी बात कि जब हम किसी के यहाँ गोश्त भेजते हैं, आम तौर पे तो हमारे गाँव में ये रिवाज चलता है कि इंसान उसी के घर पे गोश्त देता है जहाँ से आने की उम्मीद हो। यानी हम ये सोचते हैं फलाने ने गोश्त दिया भाई तो हम भी देंगे, फलाने ने नहीं दिया तो हम भी नहीं देंगे। आदमी ये सारी चीज़ें उसमें लाता है। यानी बड़के अब्बा के यहाँ गोश्त दिए हैं, छोटकी अम्मा के यहाँ गोश्त दिए हैं, वहाँ से फिर गोश्त हमारे पास वापस आ गया। तो फ़ायदा क्या? तुमने एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से लिया। बल्कि हमें और आपको चाहिए कि जब हमें कुर्बानी का मौका मिले और हम कुर्बानी करें, तो उसका जो हिस्सा होता है गरीबों और मिस्कीनों में, आदमी को चाहिए कि जिसके घर पे हर किसी का आदमी को पता है, अपने पड़ोसी की हाल हर किसी को पता है कि कौन कैसा है, कितने लोग उसके घर में रहते हैं, उसके घर में इस्तिताअत है कि नहीं है, वो कुर्बानी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हर किसी को पता है। मिसाल के तौर पर गाँव में 10 लोग हैं, जिनमें 5 लोगों की कुर्बानी हुई है और 5 लोगों की नहीं हुई है। अगर वो पाँचों लोग मिलकर 1-1 किलो हर किसी के घर पे दे देंगे तो उनके भी घर पे एक वक़्त का सालन हो जाएगा। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, जिनके यहाँ कुर्बानी हुई है हम उन्हीं के घर पे देते हैं, फिर उन्हीं के घर से वापस ले लेते हैं। गरीब तक के हमारा गोश्त पहुँचता ही नहीं है कि नहीं? तो अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करो। एक वाक़या है कि एक शख़्स को कुर्बानी के कुछ गोश्त दिए, यानी यहाँ तक कि 2 बोटी उसके घर पे भिजाई। अब उसकी माँ वो 2 बोटी बनाई और उसके 3 बच्चे थे। जब वो बनाकर दस्तरख़्वान पे ला के रखी तो दोनों बच्चों ने एक-एक बोटी ले ली और एक बच्ची रो रही है कि अम्मी मैं भी गोश्त ले लूँगी, मैं भी गोश्त लूँगी, मैं भी गोश्त लूँगी। अब 2 ही बोटी थी तो बताओ वहाँ 3 बोटी कहाँ से ला के इंतज़ाम करेगी? तो वो माँ अपना आँचल उठा के कहती है, या अल्लाह ये तेरी कैसी खुदाई है, या अल्लाह ये तेरी कैसी खुदाई है, किसी के घर पे गोश्त की फरावानी है तो किसी के घर पे बोटी की लड़ाई है। तो हमें और आपको चाहिए कि ऐसा ना करें। कम से कम किसी के घर पे भी अगर हम गोश्त दें तो कम अज़ कम इतना गोश्त दें कि एक वक़्त का उसके घर पे सालन बन जाए। ये 2 बोटी और 1 बोटी देख के उनके घरों में तफ़रक़ा ना पैदा करें। उनके घरों में बच्चों में लड़ाइयाँ ना पैदा करें कि 2 बोटी हमने दे दी तो हमारे ऊपर से कर्ज़ उतर गया, हम तो बाँटे भाई। हमने फलाने को भी दिया, हमने ढिकाने को भी दिया, हमने इनको भी दिया, हमने उनको भी दिया। तो अल्लाह के वास्ते ऐसा नहीं। जिनके घर पे कुर्बानी हुई है वो हज़रात उनके घर पे गोश्त भिजाएँ, जिनके घर पे कुर्बानी नहीं हुई है। इंशाअल्लाह तुम्हारा 1 किलो देना और 10 लोग मिलकर अगर किसी ऐसे शख़्स को गोश्त दे रहे हैं जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है, तो 10 आदमी अगर उसके घर पे 1-1 किलो गोश्त देंगे तो कम अज़ कम उनके घर पे 10 किलो गोश्त हो जाएगा। तो ऐसे ही अपनी ईद खुद भी खुशहाल बनाएँ और अपने गरीब और मसाकीन जो हज़रात आपके अड़ोस-पड़ोस में रहने वाले हैं, उनकी भी ईदों में खुशियाँ पैदा करें। ऐसा ना हो कि आप खुश रहें और आपका पड़ोसी नाराज़ रहे, रोए। तो अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करो। अल्लाह ने आपको दिया है, आप गरीबों को भी खिलाओ और कम अज़ कम मेरी आपसे मुअद्दबाना गुज़ारिश है कि कम से कम उन हज़रात के घर पे इतना गोश्त ज़रूर दें कि एक वक़्त का सालन बन जाए।